हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसके स्टॉक प्राइस में गिरते हुए बाजार में भी अपर सर्किट लग रहा है। तो स्टॉक प्राइस अभी पेनी है, लेकिन जैसे नंबर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोड्यूस कर रही है उससे लगता है कि शेयर बहुत लंबे समय तक के लिए पेनी स्टॉक नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम फुल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी का। तो किन चीज़ों पे हम बात करेंगे? सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर हम एक प्रोज एंड कॉन सेशन रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी के क्या प्लस पॉइंट है और क्या कंपनी के नेगेटिव पॉइंट हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि भविष्य में कंपनी कैसा कर सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी बेसिकली फेरो अलॉयज की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है और मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी की ईयरली 21,600 मैट्रिक टन फेरो सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है और FY21 में कंपनी ने 14,477 मैट्रिक टन फेरो सिलिकॉन का प्रोडक्शन किया था। साथ ही साथ कंपनी 14 मेगावाट तक पावर जनरेशन की कैपेसिटी भी रखती है जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, और ये एक प्लस पॉइंट है जिससे कंपनी पावर एक्सपेंसेस में कमी लाती है। कंपनी का नाम जानने से पहले हम कंपनी के कुछ डेटास पर नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी एक माइक्रो कैप साइज की कंपनी है और मार्केट कैप अभी करंटली 413 करोड़ रुपीज़ की है। करंट प्राइस इज अराउंड 18 रुपीज़ एंड 50 पैसा। हाई कंपनी ने 20 रुपये 40 पैसे का बनाया था और लो कंपनी का 4 रुपीज़ एंड 82 पैसे का रहा था। स्टॉक पी 8.24 है जबकि इंडस्ट्री पी 19.9 ऑलमोस्ट 20 का है। बुक वैल्यू 6 रुपीज़ एंड 24 पैसे की है। ROC 16.1 एंड ROE 17.2 है। सो माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से ROC और ROE उतने बुरे नहीं हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू है अराउंड 12 रुपीज़। सो करंट प्राइस जो है वो अपने बुक वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, बट पीजी रेशियो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। सबसे अच्छी बात है कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 116 करोड़ रुपीज़ के, और पैट क्वार्टरली रहा था 15 करोड़ से ज़्यादा का। एनुअल पैट रहा था 20 करोड़ का, और डेट कंपनी पे ओनली 54 लाख रुपीज़ है। सो डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये ज़ीरो है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये इस तरह से है कि किसी के पास 116 रुपीज़ हैं और उसको किसी के 50 पैसे का उधार चुकाना है, तो वो चाहे उसे कभी भी चुका सकता है। और डेट से कहीं ज़्यादा तो कंपनी का एक क्वार्टरली प्रॉफिट ही रहा था, पैट रहा था। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ये 22 करोड़ एंड 20 लैक्स के हैं। मार्केट कैप 3 ईयर पहले 198 करोड़ की, ऑलमोस्ट 200 करोड़ की थी। वहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। मार्केट कैप 5 साल पहले 114 करोड़ की थी। तो कंपनी कंटिन्यूस प्रोग्रेस के पाथ पर चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है 54.5% की। तो हम बात करते हैं छोटी कंपनियों के बारे में, तो हम देखते हैं कि कम से कम जो प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए छोटी कंपनियों में वो 50 या 50 से ऊपर की रहनी चाहिए, तभी ऐसी कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 54.5 का स्टेक होल्ड करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, डबल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और 27.1%। छोटी कंपनी के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स फिनोमिनल रहे, ऑलमोस्ट 50% के, और नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर के रहे थे अराउंड 16% के। कंपनी का नाम है श्याम सेंचुरी फेरोज लिमिटेड। 2014 में स्टार फेरोज एंड सीमेंट लिमिटेड के डीमर्जर के बाद श्याम सेंचुरी फेरोज लिमिटेड को फेरो अलॉय का बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ। सेंचुरी प्लाईबोर्ड लिमिटेड एंड स्टार सीमेंट लिमिटेड कंपनी के एस प्रमोटर्स मिस्टर सज्जन भजन का एंड मिस्टर संजय अग्रवाल इस कंपनी के प्रमोटर हैं। तो अब देख लेते हैं हम क्वार्टरली नंबर्स। जून 2020 के बाद से कंपनी कंटिन्यूस अपमूव दिखा रही है अपनी टॉप लाइन में, और करंट क्वार्टर में दिसंबर 2021 में 56 करोड़ के रिवेन्यूज़ कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं
और जो नेट प्रॉफिट कंपनी का रहा है वो 15 करोड़ का रहा है। तो जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन थी वो हाईएस्ट एवर रही है कंपनी की, और पिछले कई क्वार्टर से कंटिन्यूस अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के कारण कंपनी का स्टॉक प्राइस भी। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात कंपनी के साथ ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेजेस है वो सितंबर 2020 से कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है। पहले 7%, देन 8%, 12%, 27%, 30% एंड करंट क्वार्टर में दिसंबर 2021 में कंपनी ने 35% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ अपना बिजनेस किया है, जो काफ़ी फिनोमिनल है। और इसी चीज़ का कंपनी को रिवॉर्ड मिल रहा है। कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसमें डेली अपर सर्किट्स लग रहे हैं, और कंपनी ने करंटली अपना ऑल टाइम हाई भी ब्लीच करके उससे ऊपर गया है कंपनी का शेयर। तो प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, ईयरली नंबर्स हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीटीएम आंकड़ा है 186 करोड़ का हाईएस्ट एवर आता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो काफ़ी सुधर गई है, और जो ईपीएस रहा है वो हाईएस्ट एवर 1.49, ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ 50 का रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 22 करोड़ की शेयर कैपिटल है, वो कांस्टेंट है। रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़े हैं, और करंटली 116 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी पे अवेलेबल हैं। और बोरोइंग ऑलमोस्ट 1 करोड़, हमने बात करी थी 50 लाख अराउंड की बोरोइंग है, जो कि रिजर्व्स और कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट के सामने बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से ये बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है। रेशोज की बात करते हैं तो कंपनी के जो डेटर डेज हैं वो करंटली 63 हैं। ये जो डेटा है ये मार्च 2021 एंडिंग फाइनेंशियल ईयर तक का है, और 63 डेटर डेज हैं, और साथ ही साथ ROC 16% का रहा था। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली जो प्रमोटर्स हैं उनका शेयर है, जो स्टेक है कंपनी में, वो कांस्टेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पब्लिक के पास 45.4% शेयर है, और पहली बार FIIs ने बहुत छोटी क्वांटिटी में इस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाई है। तो अब देखते हैं हम कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे अच्छी बात जो है कंपनी की वो है कंपनी के एक्सीलेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स, और कंपनी कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले कई क्वार्टर से अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पर डेट नहीं है। जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही है लास्ट 5 ईयर की, वो 80% CAGR के साथ प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेटर डेज जितने कम रहेंगे उतना अच्छा रहता है, और यहाँ पर कंपनी ने डेटर डेज में सुधार किया है। 100 से डेटर डेज 63 डेज हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी कितनी जल्दी अपना पैसा पार्टीज से रिकवर कर लेती है। PG रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी अभी करंटली अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर होल्डिंग 54% से ज़्यादा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है लास्ट 5 क्वार्टर से। टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है कंपनी की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो अब देख लेते हैं कंपनी के कॉन्स। स्टॉक प्राइस इज मोर देन इंट्रेंसिक एंड बुक वैल्यू। जो स्टॉक प्राइस है अपनी इंट्रेंसिक और बुक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है वो 3 और 5 ईयर इज़ वेरी लो। अभी करंट ईयर में तो कंपाउंड जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ी है, लेकिन 3 और 5 सालों में जो ईयरली ग्रोथ है वो कम रही है। लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से अच्छे प्रॉफिट्स आते हुए दिख रहे हैं, और इस फ्रंट में कंपनी काम कर रही है अपने सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ROE कंपनी का लो है। तो ये कुछ कॉन्स थे। ये है श्याम सेंचुरी फेरोज लिमिटेड, तो जिसमें अभी करंटली पिछले 1 साल से अच्छा टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। कंपनी कंटिन्यूस अपनी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सुधारा है। और अच्छी बात यह है कि जो कंपनी के एस प्रमोटर्स हैं, मिस्टर सज्जन भजानका और मिस्टर संजय अग्रवाल, ऐसे बड़े प्रमोटर्स होने के कारण छोटे निवेशकों को कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस कंपनी के बारे में कैसा लगता है, भविष्य में इस कंपनी के क्या चांसेस हैं ऊपर जाने के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें,
शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।